ओक आइलैंड मनी पिट की कहानी 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो 1795 में नोवा स्कोशिया के एक छोटे से लड़के के एडवेंचर से शुरू हुई। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सच और ख्याल मिलकर एक ऐसी पहेली बनाते हैं जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। इसकी सर्च में कई लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, कई सारी कंपनीज ने अपनी दौलत गंवा दी और इसने कई लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जिसमें एक यूएस प्रेसिडेंट भी शामिल थे। कहानी की शुरुआत 1795 में एक नौजवान डैनियल मैगनिस से होती है। जब वो ओक आइलैंड पर घूम रहे थे, तब उन्हें एक सॉसर शेप गड्ढा दिखा, जिसके ऊपर एक बड़े ओक ट्री की डाल पर एक टैकल ब्लॉक लटका हुआ था। मैगनिस को लगा कि ये किसी छुपे हुए खजाने की निशानी है, क्योंकि ये एरिया 17th और 18th सदी के पायरेट्स का ठिकाना था। अपने दो दोस्तों जॉन स्मिथ और एंथनी वॉन के साथ मैगनिस ने खुदाई शुरू की। उन्हें एहसास हुआ कि यह गड्ढा किसी इंसान ने बनाया है, जिसके दीवारों पर पिक के निशान थे। उन्हें हर 10 फुट पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स भी मिले, जिससे उनका यकीन और बढ़ गया कि वो किसी छुपे हुए खजाने तक पहुंचने के रास्ते पर हैं। लेकिन 30 फुट की गहराई पर वो डर के कारण खुदाई छोड़कर चले गए। कुछ सालों बाद इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन सामने आए। कुछ लोगों ने बताया कि मैगनिस एक 37 साल के वेटरन थे, और एक कहानी में तो ये भी कहा गया कि मैगनिस की वाइफ या फियांसे मैरिया ने ये गड्ढा देखा था। ये अलग अलग कहानियां दिखाती हैं कि किस तरह समय के साथ ये मिस्ट्री सच से ज्यादा एक कहानी बनती चली गई। लगभग एक सदी बाद 1802 में सिमियन लिंड्स ने कुछ बिजनेसमैन के साथ मिलकर ऑन्स्लो कंपनी बनाई। इस कंपनी में मैगनिस, स्मिथ और वॉन भी शामिल थे। इसने इस खोज को एक पर्सनल एडवेंचर से एक कमर्शियल वेंचर में बदल दिया। उन्होंने दोबारा खोदना शुरू किया और उन्हें पहले मिली हुई लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स की लेयर्स फिर से मिली। जैसे जैसे वो नीचे खोदते गए, उन्हें चारकोल, पुट्टी और नारियल के फाइबर्स, जो नोवा स्कोशिया में नहीं पाए जाते, की लेयर्स भी मिली। 90 फीट की गहराई पर टीम को एक बड़ा फ्लैगस्टोन मिला, जिस पर कुछ अनोखे मार्क्स बने हुए थे। इस 90 फुट स्टोन को डलहाउजी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जेम्स लीची ने ट्रांसलेशन करते हुए कहा कि इसका मतलब है 40 फीट बिलो 2 मिलियन पाउंड्स आर बरीड। इस ट्रांसलेशन ने कंपनी के इन्वेस्टर्स को और भी उम्मीद दी, लेकिन ये स्टोन बाद में गायब हो गया। इसके बाद मनी पिट पानी से भर गया। पानी निकालने की कोशिशें नाकाम रहीं और एक पैरेलल शाफ्ट भी डूब गया, जिसके बाद कंपनी ने हार मान ली। 45 साल के ब्रेक के बाद 1849 में ट्रूरो कंपनी ने दोबारा खोज शुरू की। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और एक पॉ डॉगर का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें पहला ठीक ठाक सबूत मिला, सोने की घड़ी की चेन के लिंक्स और एक पार्चमेंट का टुकड़ा जिस पर V या WI लिखा हुआ था। ये पहले सबूत थे जिससे लगा कि यहां सच में कोई खजाना है। इस कंपनी ने एक और जरूरी खोज की। उन्होंने देखा कि पिट में पानी टाइडल साइकिल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ओक आइलैंड समुद्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बीच पर खोज की और स्मिथ्स कोव में 5 स्टोन वॉल ड्रेन्स का एक सिस्टम मिला, जो एक ही जगह पर मिल रहे थे। कंपनी ने सोचा कि ये एक बूबी ट्रैप है, जिसे असली खजाने के मालिक ने बनाया था ताकि कोई भी खजाने तक न पहुंच सके। लेकिन इस कंपनी को भी हार माननी पड़ी जब फ्लड टनल्स को ब्लॉक करने की उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और उनका फंड खत्म हो गया। ओक आइलैंड की खोज में कई लोग मारे गए। पहली मौत 1861 में हुई, जब एक अननेम्ड वर्कर की मौत पंप इंजन बॉयलर के फटने से हो गई। और 1897 में मेनार्ड काइजर नाम का एक वर्कर एक गड्ढे में गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। सिर्फ एक ही वर्कर जिंदा बच सका। इस घटना के बाद एक मिथ शुरू हुई, खजाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक 7 लोग नहीं मर जाते। इसने इस डेंजरस हंट को एक कर्स की कहानी में बदल दिया, जहां मौतें सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं बल्कि एक प्रेडिक्शन का हिस्सा बन गई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में कई लोगों ने इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी शामिल थे। उनकी इस मिस्ट्री में रुचि ने इसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। इस श्राप को 1965 में और भी दर्दनाक रूप मिला, जब रॉबर्ट रेस्टल सीनियर एक शाफ्ट में जहरीली गैस की वजह से मर गए। उन्हें बचाने की कोशिश में उनके बेटे रॉबर्ट जूनियर और 2 और वर्कर्स, कार्ल ग्रेसर और सिरिल हिल्स भी मर गए। सिर्फ एक ही वर्कर जिंदा बच सका। इस घटना ने कर्स को एक पावरफुल और ट्रैजिक रियलिटी दे दी। 2006 में 2 भाई रिक और मार्टी लगिना ने आइलैंड में 50% स्टेक खरीदी
उनकी खोज को 2014 में एक रियलिटी टीवी सीरीज द कर्स ऑफ ओक आइलैंड के रूप में रिकॉर्ड किया गया। इस शो ने इस सेंचुरीज ओल्ड ट्रेजर हंट को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया है। इस शो ने सर्च को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है, जहां खोज खुद एक परफॉर्मेंस बन गई है। शो की फाइनेंशियल बैंकिंग से टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, सीस्मिक इमेजिंग और म्यूऑन टोमोग्राफी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पानी के सैंपल से गोल्ड के निशान भी पाए हैं, लेकिन इन सब टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक कोई कंक्लूसिव सबूत नहीं मिला है। इस लंबी खोज में कुछ जरूरी और कंफर्म चीजें मिली हैं। इनमें 1600s के ब्रिटानिया कॉइन और स्पेनिश मरावेडी कॉपर कॉइन शामिल हैं। इन सबसे जरूरी खोज स्मिथ्स कोव में मिला एक लेड क्रॉस है, जो 1300s या 1400s का है। इस क्रॉस और 15th सेंचुरी के एक वुडन बैरल ने प्री कोलंबियन यूरोपियन एक्टिविटी की थ्योरीज को ताकत दी है। कुछ क्लूज ऐसे भी हैं जिन पर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे 90 फुट स्टोन, जिसका ट्रांसलेशन एक ऐसे आदमी ने किया था जिसका इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट था। ये स्टोन अब गायब हो चुका है। इसी तरह सोने की चेन के लिंक्स और पार्चमेंट का टुकड़ा भी अनवेरिफाइड हैं, क्योंकि उनके फिजिकल सबूत मौजूद नहीं हैं। ओक आइलैंड के बारे में कई थ्योरीज हैं। सबसे आम थ्योरी ये है कि ये एक पायरेट्स खजाना है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ नाइट्स टेम्पलर का खजाना है, जिसमें होली ग्रेल या आर्क ऑफ द कॉवेनेंट हो सकता है। कुछ और थ्योरीज में विलियम शेक्सपियर के मैन्युस्क्रिप्ट्स या रानी मौरी एंटोनेट के ज्वेल्स होने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसको एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मानते हैं, जिसे एक सिंक होल कहा जा सकता है। एक और थ्योरी यह है कि ये एक 18th सेंचुरी की ब्रिटिश नेवल स्टोर्स ऑपरेशन की साइट थी। ये नजरिया चारकोल, स्लिपवे और ऑक्स शूज जैसे क्लूज को एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देता है। सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन यह है कि एक 18th सेंचुरी की इंडस्ट्रियल साइट एक पहले से मौजूद नेचुरल सिंक होल के ऊपर बनाई गई थी। इससे यहां मिले हुए अलग अलग तरह के मटेरियल्स को समझा जा सकता है। 200 साल से भी ज्यादा समय के बाद ओक आइलैंड मनी पिट अभी भी एक राज है। जो एक पायरेट्स ट्रेजर हंट से शुरू हुआ था, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल पजल बन गया है। इसकी खोज का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हंट खुद ही खजाना बन गया है, जबकि असली ट्रेजर शायद कभी न मिले। इसकी खोज, इसकी कहानी और इसके नए नए क्लूज ने इसको एक अनोखा और न सुलझने वाला एनिग्मा बना दिया है।